स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन में। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो ये मैथमेटिक्स 1 है, क्लास 10th का मैक्स 1, दैट इज चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। बाकी के ऑल चैप्टर्स हम लोगों ने कर चुका है। ओके, अभी ये देखो इसको मैंने इसलिए छोड़ कर रखा था क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है। ओके, तो अब हम लोग इसको आराम से, अभी जो ये वीडियो आने वाला है, ये वीडियो में हम लोग सिर्फ पूरे के पूरे एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 के 4 तक, पूरे के पूरे बेसिक हम लोग सीखने वाले। ओके, चलो स्टार्ट कर। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग, अब इस चीज़ से आपको क्या समझता है? फाइनेंस मीन्स क्या होता है? पैसा। प्लानिंग मतलब उसको हाउ टू प्लान, मतलब जिसमें कि फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये दिया गया, हाँ, और उसको बोला कि ठीक है आप अपने एक हफ्ते का खर्चा चलाओ। हाँ, आपके पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपये दिया, बोला आप उसको एक हफ्ते तक चलाना है आपको। ओके, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप सबसे पहले उसमें क्या करेंगे कि जो आपको पैसा मिला है, ओके, उसको आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि यार मंडे को इतना खर्चा करना है, ट्यूसडे को सपोज दैट कि कितना दिया है, 1000 रुपीज़ आपको मिला है। ओके, और आपको बोला गया है कितना चलाने के लिए? एक हफ्ते तक। तो आप क्या करेंगे? उसको आप सबसे पहले 1000 रुपीज़ से करेंगे डिवाइड करेंगे कि यार मैं कितने दिन तक चला सकता हूँ। सपोज़ मेरा मंडे का जिसमें कि मंडे का खर्चा है आपका 100 रुपीज़, और ट्यूसडे का है 200, और थर्सडे का है 500, ओके, और फ्राइडे का है 300। ऐसा लाइक दैट आप कर सकते हो, बाकी 2 दिन खर्चा नहीं है। तो आप इसको क्या करो? प्लान करते हैं ना कि हमको कैसे करना है, हम लोग उसको प्लान करते हैं कि पैसे को कैसे खर्चा करना है। और एक एग्जांपल बताता हूँ, जिसमें कि आपके फादर हो या तो मदर हो, जो भी जॉब करते हैं, तो वो क्या करते हैं? जॉब करके पैसा लेके आते हैं, पूरा मंथली सैलरी, फिर वो क्या करते हैं? हैंड ओवर करते हैं मम्मी के हाथ में। तो मम्मी क्या करती है? उस पैसे को पूरा मतलब पूरा मंथ चलाती है, प्लस एक्स्ट्रा सेव करके भी रखती है कि इन केस फ्यूचर में मतलब कभी कुछ तबीयत खराब हो गया या तो कहीं और इमरजेंसी आ गया, तो उस पैसे को वहाँ यूज़ करने के लिए। ओके, तो दैट इज़ प्लानिंग। ओके, पैसे को कैसे खर्चा करना है उसको प्लान करने को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपके घर में भी होता है, सबके घर में होता है, मैं खुद भी प्लान करता हूँ। ओके, देखो जैसे में कि मुझे लेक्चर लेना है, तो मैं एक प्लान करता हूँ कि आज मेरे को 10th क्लास में कौन सा लेक्चर लेना है, 11th में कौन सा लेना है, 12th में कौन सा लेना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो उसकी मैं पूरी प्लानिंग करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमारे इधर बहुत सारे जीएसटी होते थे, मतलब जीएसटी में इनकम लगते थे, टैक्स। हाँ, तो इस जो चैप्टर से फाइनेंशियल प्लानिंग में हमको प्लान करना है कि हम लोग पैसे को कैसे खर्चा करना है। ओके, तो देखो आपको इसमें क्या सीखना है? जीएसटी इंट्रोडक्शन सीखना है। ओके, जीएसटी टैक्स इनवॉइस सीखना है, और जीएसटी क्या है? कंपटीशन एंड आईटीसी सीखना है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, फिर शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी, ये सब चीज़ें हमको सीखनी है। तो ये सब चीज़ों का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग लेने वाले। ओके, तो देखो जीएसटी मीन्स क्या होता है? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 को हम मतलब ये इस सिलेबस में ऐड किया गया था। देखो जब ये 2016 तक था ना, जब मैं पास आउट हुआ था 2016 में, तब ये जीएसटी नहीं था। ओके, जैसे ही मैं पास आउट, उसके बाद जो बुक्स को चेंज हुआ ना, उसमें जीएसटी चैप्टर ऐड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को जीएसटी समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो आफ्टर 10th नहीं, अगर कॉमर्स के फील्ड में आप जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो भाई ये चीज़ें उनको बच्चे को पहले से सिखाया जाए, तो उन्होंने क्या किया? इसमें ऐड कर दिया, दैट इज़ जीएसटी। अब देखो पहले हमको क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। देखो लग्जरी टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, मतलब है ना, बहुत सारे टैक्सेस है। ये सब टैक्सेस क्या होता था? लगता था। देखो और भी स्पेशल एडिशनल टैक्सेस है, सीएसटी है, वीएटी है, सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल क्या है, रिसर्च एंड केसेस, मतलब ये सब बहुत सारे टैक्सेस थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इन सभी टैक्सेस को हटा के एक ओनली वन टैक्स लाया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, देखो इसका एक भी मतलब यहाँ पे देखो लिखा है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ओके, बहुत अलग अलग तरीके के क्या थे? टैक्सेस थे। फिर गवर्नमेंट ने सोचा यार इतने सारे टैक्स के क्या करेंगे, चलो मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक अलग सा टैक्स ला दे। तो उन्होंने मस्त अच्छे से एनालाइज करके एक टैक्स दिया, उसका नाम दिया है जीएसटी, जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो देखते हैं, अभी ये हो गया। अभी देखो अभी हमको क्या देखना है कि कब कहाँ पे कौन कौन सा टैक्सेस लगता है आपको। ओके, कब कौन कौन सा टैक्सेस आपको लगने वाला है। हाँ, तो देखो
जो यहाँ पे देखो दिया है जीरो टैक्सेस, फिर लो रेटेड टैक्सेस है, फिर स्टैंडर्ड टैक्स है, फिर स्टैंडर्ड मतलब क्या थोड़ा सा और स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पार्ट 2 है, स्टैंडर्ड पार्ट 3 मतलब हाईली स्टैंडर्ड, मतलब इतने कैटेगरी में आपको क्या क्या टैक्सेस को कैटेगराइज किया है। तो देखो फर्स्ट क्या है, जीरो रेटेड। हाँ, 0% जीएसटी आपको किस में लगेगा, देखो गुड्स क्या क्या रहेंगे, इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड गेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क सॉल्ट अर्थन पोर्ट्स इट इज़, मतलब गुड्स मतलब क्या होता है, मालूम आपका प्रोडक्ट होता है, सामान होता है। ओके, सर्विस मतलब क्या होता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ओके, जो जो काम, जिसमें कि मैं लैपटॉप पे कुछ वर्क कर रहा हूँ तो मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं टीच कर रहा हूँ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, लेकिन ये मेरे लिए काम है, औरों के लिए क्या है, सर्विस है। ओके, देखो तो जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो इसमें कि खाने पीने की चीज़ें हो गई। ओके, और देखो खाने पीने का ज़्यादातर है, इस पर क्या होता है 0% टैक्सेस लगती है। ओके, सर्विस में क्या आता है, देखो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़ ट्रांसपोर्ट एंड वाटर यूज़, क्या है रोड है ब्रिज है पब्लिक लाइब्रेरी एग्रीकल्चर है, और क्या है रिलेटेड सर्विस एजुकेशन हेल्थ केयर, मतलब देखो हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लेकिन एग्रीकल्चर में देखो आजकल टैक्सेस लगते हैं। देखो जो अपना किसान लोग हैं, फार्मर्स लोग गवर्नमेंट से लोन लेते हैं तो उनको टैक्सेस मतलब भरना पड़ता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो टैक्स लेके गायब हो जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन किसान लोग बेचारे लोग को बहुत परेशानी होती है। ओके, तो ये सब चीज़ों पे क्या है, गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया, 0% टैक्स है। ओके, अब आ जाओ लो रेटेड में। ओके, लो रेटेड में कितना टैक्स है, 5% है। ओके, देखो इसमें क्या है, गुड्स में क्या कॉमनली यूज एलपीजी सिलेंडर, टी कॉफ़ी हनी फॉरेन वेजिटेबल्स स्पीसीज और स्वीट्स। जो स्वीट्स वगैरह आप खरीदने जाते हो मार्केट में, इसमें कि दिवाली में खरीदते हो और भी कोई फेस्टिवल आ रहा है उसमें खरीदते हो, तो हमको इस पर क्या आता है 5% जीएसटी देना पड़ता है। अब जीएसटी 5% का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो स्वीट्स है 400 रुपये के जी। ओके, 400 रुपीज़ kg, इस पर मुझे कितना चाहिए 5%, तो 5% मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब 400 ओके इंटू 5/100, 20 कैंसिल, 5×4=20, यानी कि 20 रुपीज़ तुमसे क्या कर रहा है शॉपकीपर या फिर दुकानदार आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। ओके, ये 20 रुपीज़ आपसे शॉपकीपर क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। क्यों, क्योंकि उस पर कितना है 5% जीएसटी है। ओके, तो ये आप इतना ध्यान में रखो। ओके, तो ये हो गया जीएसटी। अब देखो उसमें सर्विस में क्या आता है, रेलवेज देख लो, ट्रांसपोर्ट देख लो, सर्विस बस ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी ये सब चीज़ें नॉर्मल, उस पर कितना लगता है 5% आपको क्या लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड में आ जाओ, स्टैंडर्ड में गुड्स में क्या आता है, जिसपे आपका कितना है 12%। हाँ, 5% में क्या होता है नॉर्मल जो एलपीजी गैस वगैरह है आपका, और रेलवे का जो सर्विस है बस होटल टैक्सी, जो भी होटल नहीं आता टैक्सीज वगैरह रहता है वो 5% लेती है। ओके, अब देखो 12% कौन सा आता है, स्टैंडर्ड क्लास है, स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास है। देखो गुड्स में क्या था, कंज्यूमर गुड्स क्या है, गुड्स है क्या है, बटर है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, जैम जेली सॉस जैसे पिकल्स वगैरह। हाँ, मोबाइल फ़ोन्स भी इसमें आते हैं। तो आप मोबाइल खरीदते हो उस पर आपको 12% चार्जेस देना पड़ता है। आप कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदो आपको उतना चार्जेस देना पड़ेगा, एक नॉर्मल। हाँ, उसके सर्विस क्या है, प्रिंटिंग जॉब वर्क के लिए प्रिंट करते हैं, गेस्ट हाउस जैसे में कि आप यहाँ से कहीं जाते हो रहने के लिए। हाँ, सपोज आप मुंबई गए केरला गए तो वहाँ पे आप रहने के लिए जो हाउस रहता है ना उसके ऊपर आपको कितना 12% चार्जेस देना पड़ता है। फिर आ जाओ स्टैंडर्ड थोड़ा सा क्या है हाई है। सेकंड स्लैब में आ जाओ तो गुड्स में क्या आता है, मार्वल्स आता है, ग्रेनाइट होता है, परफ्यूम्स, मेटल आइटम, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी कैमरास, ये सब में आपको कितना लगने वाले हैं, ये सब में आपको 18% लगने वाले हैं। ओके, और देखो सर्विस में क्या आता है, सर्विस में आता है कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, जिसमें कि आप देखो शादी में मतलब शादी रहता है, मैरिज रहता है, कोई फंक्शन करते हैं तो आउटडोर से हम लोग क्या करते हैं, कैटरिंग को बुलाते हैं, कैटरिंग वाले को कि भाई इतने लोगों का खाना बनाना है, इतना यहाँ है, तो वो लोग उतना पैसे देते हैं, उसमें प्लस इतना 18% चार्जेस देना पड़ता है जीएसटी। ओके, फिर नीचे आ जाओ सबसे हाईली कॉस्ट। हाँ, सबसे ज़्यादा जीएसटी लगता है 28%। ओके, अब क्या है 28%, देखो लग्जरियस आइटम है, मोटरसाइकिल है, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी, मतलब इसमें जितने होते हैं सब लग्जरियस टाइप है। ओके, हर एक चीज़ लग्जरी, मतलब इसमें कि रोल्स रॉयस बोल सकते हो, BMW, सब बड़े बड़े जो ब्रांड है उसमें क्या होता है लग्जरियस चीज़ें लगती है, तो उसके लिए जो अपना जो टैक्सेस है कितना है 28%। ओके, सर्विस में देखो क्या आता है, 5 स्टार होटल है, एकोमोडेशन, और जम्स वाटर पार्क से थीम पार्क है, जहाँ पे थीम पार्क हो गया, वाटर पार्क हो गया, और 5 स्टार होटल्स हो गया जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, और एक चीज़ और क्या दिया देखो कसिनो हो गया, और रेस देखो ना, रेस भी लगाते हैं ना, बेटिंग लगाते हैं, वो सब चीज़ों पे आपको कितना लगता है, आपको लगता है कितना 28%। ओके, कितना लगता है 28%। अब देखो
ये हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इनवॉइस। हाँ, इनवॉइस सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा चीज़ें और बेसिक्स जान लेंगे कि देखो जीएसटी क्या होता है। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस। ओके, जीएसटी के दो टाइप होते हैं। देखो आपका जो जीएसटी है इसके टू टाइप होते हैं, एक होता है सीजीएसटी एंड सेकंड में होता है एसजीएसटी। ओके, ये दो टाइप होता है। अगर आपका जीएसटी कितना है 20% है, ओके, तो सीजीएसटी इसका हाफ होगा 10% और एसजीएसटी इसका क्या होगा, हाफ होगा, ये भी दैट इज 10%। ओके, ये भी दैट इज 10%। ओके, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जीएसटी का हाफ क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ओके, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे बाकी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो आता है ये सब चीज़ों को यूज़ करके हमको क्या करना है, ये सब चीज़ों को यूज़ करके हमको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। अब देखो इससे रिलेटेड एक चीज़ और आता है, क्या आता है, दैट इज़ इनवॉइस बिल। क्या आता है, दैट इज़ इनवॉइस बिल। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ इनवॉइस बिल। देखो अब इनवॉइस बिल समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये क्या है, GISTIN नंबर है। GSTIN नंबर है। GSTIN नंबर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टेस्ट। देखो यहाँ पे दिया है GISTIN नंबर, GSTIN नंबर दिया ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब ये जो होता है एक हर एक शॉप का एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जीएसटी देता है और जीएसटी को लेता है। सपोज आप एक शॉपकीपर हो, ओके, आपने किसी दुकान से क्या हुआ, सप्लायर से आपने क्या किया, बहुत सारे आइटम प्रोडक्ट्स खरीदे, तो उस प्रोडक्ट को खरीदते समय आपने क्या किया, 10% का जीएसटी दिया। ओके, तो आप उसको जीएसटी किस नंबर पे दिया, GISTIN नंबर पे दिए। ओके, GSTIN नंबर पर उसने आपने जीएसटी उसको पे किया। अगर आपके पास ये नंबर ना हो तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। तो GSTIN नंबर लेना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको भी लोगों से जीएसटी मिले। ओके, इस बात की आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी शॉप है ना, जो भी शॉप है उसका जो इनकम ना मोर देन 20 लाख, कितना है, देखो यहाँ पे दिया है, मोर देन 20 लाख का क्या होता है, इनकम होता है, उनको GSTIN नंबर लेना ही है, नेसेसरी है। अगर वो नहीं लेते हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब ये हो गया। अब इसके बाद अभी देखो इसके लिए नंबर देखो कैसा है, नंबर यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या नंबर है, 27 ABCD एक एग्जाम्पल लिया है, और HIZ जो भी आप नंबर ले सकते हो। हाँ, देखो ये जो 27 है ना, 27, ये 27 क्या होता है, स्टेट का कोड होता है। किसी भी स्टेट का क्या होता है, वो 27 क्या होता है, किसी भी स्टेट का कोड होता है। ओके, 27 क्या है, स्टेट का कोड है। तो ये देखो ये महाराष्ट्र का जो कोड है ना, वो क्या है, महाराष्ट्र का जो कोड है 27 है, वो कितना होता है, 2 डिजिट का कोड होता है। ओके, उसको जो यहाँ पे दिख रहा है A से लेके यहाँ आपको H तक दिख रहा है, ये क्या होते हैं, परमानेंट आधार नंबर, PAN। ये सबका सेम होता है, ये सबका डिफरेंट होता है। आपका भी अगर मम्मी पापा हो या बड़े भाई बहन हो, उनका देखो पेन नंबर देखो, हाँ, आप उनका 10 नंबर का पेन नंबर रहेगा, उनको परमानेंट आधार नंबर बोलते हैं, पैन कार्ड जिसको बोलते हैं, और ये सबका अलग रहता है। जिस शॉपकीपर या तो जिस दुकानदार का GSTIN नंबर रहेगा, उसको उसका पेन नंबर वहाँ पे ऐड रहता है। ओके, फिर देखो यहाँ पे जो 1 है ना, 1 क्या है, 1 क्या है, रिप्रेजेंट अ 1 रजिस्ट्रेशन। मतलब कि आपको 1 रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। अगर आप शॉपकीपर हो तो आपके नाम से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। और जेड क्या है, जेड का मतलब क्या होता है, सबके लिए यूनिफॉर्म है। देख लो, हाँ, यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब जितने भी शॉपकीपर्स रहेंगे जिन्होंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया, उनका सबका सब क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। ओके, और 5 क्या है, ये देखो 5 क्या, वैलिडिटी ऑफ GSTIN नंबर, कि आप मतलब कितने साल के लिए करवाते हो, 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये पूरा जो GSTIN नंबर है उसकी पूरी जानकारी है। ओके, अब इसके बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बेस पे एक हम लोग इनवॉइस बिल देखने वाले हैं। ओके, तो इनवॉइस बिल बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब से GST लगा है ना, तो जो बड़े बड़े डीलर हैं, जिनकी कंपनियां, वो लोग क्या करते हैं, ये GSTIN नंबर से ही हमको बिल पे करते हैं। तो इनवॉइस जो टैक्स होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें क्या होता है कि देखो सप्लायर का क्या रहता है, A to Z स्वीट्स, जो भी मार्केट रहेगा उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। ओके, और यहाँ पे आपको क्या रहेगा, GSTIN नंबर रहेगा। ओके, देखो फिर यहाँ पे ये GSTIN का क्या है, उसका बिल है, इनवॉइस का क्या है, बिल का नाम है, कितना भी इतना है जो भी नंबर है, और जिस दिन आप इशू कर रहे हो उसको उस दिन का डेट है। ओके, देखो फर्स्ट में क्या रहेगा, नंबर रहेगा। ओके, फर्स्ट में क्या रहेगा, नंबर रहेगा, फिर उसके बाद में क्या रहेगा,
उस मटेरियल का कोड रहेगा, फिर प्रोडक्ट का नाम रहेगा, फिर उसका रेट कितना है, एक एक मतलब जिसमें कि आप किसी क्लॉथ को बेचना है, 1 टी-शर्ट बेचो तो 1 टी-शर्ट का रेट कितना है, 200 रुपीज़, तो 1 का हो गया, फिर टोटल क्वांटिटी कितनी है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेट देखो यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, फिर यहाँ पे क्या है इनकी अमाउंट कितनी है, फिर इनके ऊपर जीएसटी कितना लगा, देखो 5% जीएसटी लगा, तो मतलब हाफ हो जाएगा दोनों पे। फिर देखो यहाँ पे एसजीएसटी है, सेम चीज़ जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, सेम होता है। सीजीएसटी सेंट्रल के लिए होता है, एसजीएसटी स्टेट के लिए होता है, ओके। और यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट रहेगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। ये आपको देखो क्वेश्चन 4.2 में क्वेश्चन नंबर दैट इज 5th एंड 6th है, 6th एंड तो उसमें आपको सेम ऐसा बनाना है, सब प्रोडक्ट का नाम दिया रहता है, सिर्फ यहाँ के सिर्फ को आपको अरेंज करना है, ओके। तो ये आपको अच्छे ध्यान में रखना है ताकि आप आराम से इसको ईजिली कर सकते हैं, ओके। अब आ जाओ नीचे। अब देखो मैंने क्या किया, सब चीज़ को एकदम बेसिक चीज़ों को ना मैंने आराम से लिख के रखा। देखो अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का देखो, पहला क्या होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कभी हुआ है, देखो इट इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। क्या होता है, इट इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये 2017 को क्या हुआ, मार्केट में आया था। और इसके 2 टाइप है, देखो एक क्या है सीजीएसटी और दूसरा क्या है एसजीएसटी है, और दोनों क्या है जीएसटी के कंपोनेंट है, ओके। और सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस है, टैक्स है। और ये पेड क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं हम लोग। और एसजीएसटी का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स है, किसको देते हैं हम लोग, स्टेट को देते हैं, ओके। देखो यूटीजीएसटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। ये तीनों क्या है, सेम है, तीनों दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये यूटिलिटी क्या होता है, यूनियन यूटिलिटी मतलब ये होता है कि जिसमें क्या बोलते हैं ना, राजधानी जिसको बोलते हैं, तो उनका भी सेम ही होता है, ओके। फिर जीएसटीआई नंबर अभी हम लोगों ने देखे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। और इट इज़ मेजर फॉर द कैलेंडर मेजर एनुअल, और 1 साल का कितना देखो किसके होता है, जिसका 20 लाख के ऊपर, तो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। तो ये हो गया। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, अब देखो यहाँ पे आता है 2-3 चीज़ और है। HSN क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्या है, नोमेनक्लेचर है, नाम लिखने का तरीका है। और SSC क्या है, सर्विस अकाउंटिंग कोड है। ये क्या है, सर्विस अकाउंटिंग कोड है। फिर देखो रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। अगर मैं जिसमें कि आपका जीएसटी कितना है 10% है, तो सीजीएसटी कितना है 5 + 5 इक्वल टू होता है 10%, ओके। फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, देखो अब आ जाओ नीचे। देखो अब आता है कि ये तो एक एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए हो गया। अब देखो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, हाँ B2B, बिजनेस टू बिजनेस के लिए क्या करना है। देखो एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने क्या किया, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, फिर उसने क्या किया, उसने होलसेलर को दिया, और होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को दिया, रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को दिया, ओके। अब इन्होंने जो कुछ लेन देन किया, तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरर ने इसको दिया तो इसको कुछ तो इसने भी जीएसटी लिया होगा, होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो रिटेलर ने कुछ तो जीएसटी लिया होगा, इसने इसको दिया तो इसने जीएसटी ले रहेगा, ओके। तो इसमें क्या देखना है, देखो ITC मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो व्हेन अ ट्रेडर पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस इट कॉल द इनपुट टैक्स। जब आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, परचेस करते समय आपने जो रुपीस जीएसटी पे किया है वो आपका क्या होता है, इनपुट। फॉर एग्जांपल होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कुछ लेते समय जीएसटी पे किया रहेगा, सपोज लो कि 2000 पे किया रहेगा, तो इसका क्या हो गया, ये इसका इनपुट हो गया। ये क्या हो गया, इसका इनपुट हो गया, इनपुट टैक्स, ओके, इनपुट टैक्स। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो दूसरा आता है व्हेन द ट्रेडर कलेक्ट द जीएसटी एट द टाइम सेल द प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। जब क्या करता है कोई भी ट्रेडर, हाँ, या तो कोई भी ट्रेडर मतलब मार्केट होता है, जब कोई भी जिसमें कि क्या होता है कि कुछ खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल देखो रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने इससे खरीदा है होलसेलर से, तो इससे खरीदा तो होलसेलर ने इसको दिया रहेगा, समझो कि इसने इसको 2500 में दिया रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, हाँ ये हो गया। फिर देखो जो हम लोग सामान को परचेस करते समय देते हैं वो होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आप बेच रहे हो वहाँ पे जो आपको मिलता है वो होता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मत सोचो कि हम दे रहे हैं तो आउटपुट हो गया, हम ले रहे हैं तो इनपुट हो गया, नहीं।
आप खरीद रहे हो तो पैसे दे रहे हो, हाँ, जो आप जीएसटी दे रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो, वो आपका होता है इनपुट। और जो कोई और आप किसी और मतलब दुकानदार को बेच रहे हो, सॉफ्टवेयर को बेच रहे हो, वो आपको जो पे कर रहा है वो होता है आपका इन आउटपुट क्रेडिट। ओके, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप पे कर रहे हो सामान को खरीदते समय तो आपका इनपुट हो गया, और आपको सामान बेच रहे हो तो वहाँ से आपको मिल रहा है, वो आपका इनपुट हो गया। ओके, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, मतलब क्या होता है, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ, आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपका फॉर्मूला है जीएसटी पेबल के लिए, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, जीएसटी पेबल के लिए क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। तो मैं इसको फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, देखो फॉर्मूला क्या है, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ओके, अब आ जाओ, देखो जीएसटी पेबल बाय द क्रेडिटर, ये क्या है, जब ये आपको क्या कर रहे हो, जीएसटी आप जब पे कर रहे हो तो आपको दिया, तो आपने जब परचेस किया तो आप जब पे करो तो क्या होगा, सेम चीज़ जीएसटी पेबल में क्या होगा, जीएसटी पेबल में क्या होगा आपका, देखो जीएसटी पेबल में क्या होगा, सेम जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज माइनस हो जाएगा, आउटपुट क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, टीसी, ओटीसी और आईटीसी, यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है। ओके, अब देखो क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे आता है शेयर्स। अब शेयर्स क्या होता है, शेयर्स, देखो शेयर्स क्या होता है कि शेयर्स, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल दैट वैलिड ऑफ द कस्टमर शेयर्स इन प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट। मतलब कि आप कुछ भी एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ओके, आप सपोज कि एक बुक खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, बुक खरीद रहे हो, तो ओके, तो बुक नहीं सॉरी, बुक की कंपनी डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपनी डाल। ओके, तो बुक की कंपनी डालते उसमें जो आपको क्या लगाना पड़ता है, पैसे लगाना पड़ते हैं। ओके, क्या लगाना पड़ता है, मनी, जो आपको मनी लगाना पड़ता है, इसका जो छोटा सा अमाउंट किसी ने आपको दिया होता है उसको शेयर्स बोलते हैं। जैसे आजकल देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, दैट इज शेयर। अब देखो शेयर होल्डर क्या होता है कि जो बंदा उसको खरीदता है, उस मार्केट का जो भी थोड़ा सा वैल्यू प्रॉपर्टी खरीदता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। सपोज कि मार्केट में 10 करोड़ की फैक्ट्री लग रही है और 100 रुपये का शेयर खरीदना मेरे को, तो मैंने 100 रुपये का शेयर खरीद लिया है, और उस शेयर से मैं उस कंपनी का क्या हुआ, शेयर होल्डर हो गया हूँ, तो उसमें मेरी भी बात थोड़ा बहुत चलेगी। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा शेयर्स है तो आप जो बोलेंगे वही चलेगा, क्योंकि आप सपोज आपके पास 50% शेयर्स है, बाकी अदर कंपनी के पास 50% बहुत सारे लोग हैं, तो आप जो बोलोगे आपकी ही बात क्या होगी, उस कंपनी में पास होगी। ओके, तो ये होता है शेयर्स। अब आता है स्टॉक एक्सचेंज, या तो स्टॉक मार्केट बोलते हैं, या तो शेयर मार्केट बोलते हैं। तो जहाँ पे शेयर्स की लेन देन होती है, जहाँ पे शेयर्स को क्या किया, बाय किया जाता है और सेल किया जाता है। जहाँ पे शेयर्स को क्या किया जाता है, जहाँ पे शेयर्स को क्या किया जाता है, बाय किया जाता है, और जहाँ पे सेल किया जाता है। ओके, जहाँ पे शेयर्स को क्या किया जाता है, बाय किया जाता है एंड सेल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, या तो स्टॉक एक्सचेंज बोलो, ओके, या तो शेयर मार्केट भी बोलो। ओके, जहाँ पे शेयर्स को क्या किया जाता है, बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, उसको बोलते हैं शेयर्स मार्केट, या तो शेयर एक्सचेंज बोलते हैं। फिर आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो होता है जो आपके शेयर पे क्या होता है, प्रिंटेड होता है। जैसे में कि आप बुक खरीदने जाते हो, बुक पे देखो MRP लिखा रहता है 60 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, दैट इज क्या होता है, नथिंग बट FV मतलब फेस वैल्यू। देखो द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड दिस फेस वैल्यू। ओके, जो वैल्यू प्रिंटेड रहता है उसको शेयर नॉमिनल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, प्रिंटेड वैल्यू बोलते हैं, और फेस वैल्यू बोलते हैं। ये ध्यान रखो, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और फेस वैल्यू। ओके, किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू को ही तीनों चीज़ बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है, वो शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना है। देखो द प्राइस एट विच द शेयर आर सोल्ड और परचेस इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड द शेयर मार्केट। जो स्टॉक मार्केट में आप खरीदते हो, हाँ, जहाँ से आप खरीदते हो, सपोज कि आपके एक शेयर की कीमत 50 रुपये थी, आपने खरीदा, और समझो कि 2 घंटे बाद उसकी कीमत 150 रुपये का आपने बेच दिया। ओके, तो 150 में जो आपने बेचा ना,
पहले कीमत कितनी थी, 50 रुपीज़ थी, फिर आपने क्या किया, इतने में बेच दिया, तो ये आपका क्या होगा, मार्केट प्राइस। ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया, फेस वैल्यू हो गया, और आपका क्या हो गया, एम हो गया। क्यों, क्योंकि आपने इतने में क्या किया, उसको बेच दिया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया। अब देखो मार्केट वैल्यू क्या होता है, मालूम है, मार्केट वैल्यू कभी भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, कभी भी चेंज होते रहता है। डिपेंड करता है कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से क्या होता है, मार्केट वैल्यू हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। ओके, अब आता है लास्ट, डिविडेंड आता है। अब डिविडेंड क्या होता है, द पार्ट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डर। क्या होता है, जिसमें कि देखो आपने शेयर खरीदा था, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। सपोज आपने शेयर खरीदा था 10 लाख का, आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद क्या हो गया, उस शेयर की कीमत हो गया 10 करोड़। ओके, तो ये 10 करोड़, सपोज ये 10 लाख कितने 5 लोगों ने लगाया था, 5 पर्सन ने क्या किया था, मिल के लगाया था। ओके, तो जो 10 करोड़ होगा, ये 10 करोड़ क्या होगा, 5 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में, 5 से। ओके, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 टू 10, यानी कि 20 लाख पर पार्टनर के पास जाएगा। ओके, जो इतना है ना, 20 लाख पर पार्टनर के पास जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, पूरे को मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। जो ये डिविडेंड क्या होता है आपका, डिविडेंड ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सभी में डिवाइड होता है। हाँ, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या होता है, डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, अब क्या आता है, आप देखो यहाँ पे आता है, देखो अब कंडीशन क्या है कि इफ क्या बोला है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ग्रेटर, तो क्या बोले हैं, शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि कितना प्रॉफिट हो आपको। ओके, अगर मार्केट वैल्यू जैसे आपने खरीदा है 10 रुपये का सामान और बेच दिया 20 रुपीज़ में, तो देखो ये आपका तो एफ हो गया, फेस वैल्यू, ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू। तो ये क्या है, आपका ग्रेटर है, ग्रेटर है ना, मार्केट वैल्यू आपका ग्रेटर है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रीमियम, यानी कि 10 रुपीज़ का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब जब दोनों इक्वल रहेगा तो क्या होता है, एट पर होता है, मतलब ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही तो लॉस हो रहा है। ओके, और जब अगर जो क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या हो, लेस हो, जैसे में कि सपोज कि मैंने 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदा और मैंने 40 रुपीज़ में बेच दिया, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, इमरजेंसी है, तो मैंने 40 रुपीज़ में बेच दिया। तो देखो आपका क्या हो गया, ये जो आपका जो मार्केट वैल्यू क्या हो गया, लॉस हो गया, और सॉरी हाँ, मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस को क्या बोलते हैं, एट डिस्काउंट, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है। मार्केट वैल्यू फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू एफ वी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, मार्केट वैल्यू कैसे पता चलता है, आपका फेस वैल्यू कितना है और आपको कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों को प्लस कर दो तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब आता है नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर पता करने के लिए क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। ओके, फिर द रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि देखो क्या है, डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इंटरेस्ट इंटू 100। डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इंटरेस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू कहता है रेट ऑफ रिटर्न, कि मतलब आपको कितना % रिटर्न करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला है। फिर देखो एक चीज़ और आता है, एट द टाइम ऑफ द बाइंग शेयर। जब क्या करो, शेयर को बाइंग करो, तो फॉर्मूला क्या है, देखो क्या है, बाइंग, तो मतलब सेलिंग प्राइस, किसके लिए, सेलिंग प्राइस के लिए, एसपी के लिए। जब क्या करो, बाइंग करते समय सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द एक शेयर का क्या है, एमवी प्लस ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज मतलब मीन्स क्या होता है, ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, जो थर्ड पार्टी क्या करती है, प्रोडक्ट को सेल करवाती है या तो बाय करवाती है। जैसे में क्या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, तो आप डायरेक्ट थोड़ी जाते हो मैं, तो आप क्या करते हो, किसी थर्ड पार्टी से बात करते हो, थर्ड पार्टी उससे बात करता है। ओके, तो ये बोलता है भाई मैं 5% आपसे कमीशन खाऊंगा, ब्रोकरेज। तो ये जो 5% कमीशन खा रहा है ना, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। जो उसको पैसा मिल रहा है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं, और जो बंदा करवा रहा है काम उसको ब्रोकर बोलते हैं। जो काम करवा रहा है उसको ब्रोकर बोलते हैं, और उससे जो पैसा मिले उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। ओके, हाँ, अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, ये तो हो गया। अब क्या होता है, ये तो बाय करते समय हो गया। आप सेल करते समय, सेल का मतलब क्या होता है, एमवी माइनस ब्रोकरेज। उसमें क्या करते हो, जो आपका मार्केट वैल्यू उसमें से ब्रोकरेज को माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, जब आप उसको सेल करो तो आपको उतना पैसा मिल जाएगा। ओके, अब ब्रोकरेज निकालना तो क्या करना है, टोटल वैल्यू इंटू ब्रोकरेज %। कितना % वो खा रहा है, उसमें टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और वहाँ से ब्रोकरेज का रुपया निकाल लो। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा बेसिक खत्म हो गया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, आप इसको अच्छे से समझ के कर लीजिए। और ये मैं अभी आपको दे देता हूँ, ताकि अगर ये चीज़ आपको अच्छे से आता है तो आप जो भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। ये होने के बाद अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन ही आपको अपलोड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।